नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और हमारे साथ यूट्यूब के रॉकस्टार मेजर गौरव आर्य, जिन्हें मैं कहती हूँ मेजर साहब। और लास्ट एपिसोड में उन्होंने बात की थी इस्लाम कैसे एक अफीम की तरह काम करता है पाकिस्तानियों के लिए। इसी कमेंट को और डिटेल में मेजर साहब से ही समझते हैं। मेजर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से आपने थैंक टाइम यू। हमें दिया है और मैं चाहूंगी अब इस एपिसोड में आप बताएं कि इस्लाम अफीम की तरह इस्लाम को किसने बना दिया है और क्यों बना दिया है, कैसे बना दिया है। अदिति, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मैं इंडियन मुस्लिम्स के बीच में हम सब लोग पले बड़े हैं ना। हम लोग ने बचपन में स्कूल में भी उनके साथ पढ़े हैं, काम भी उनके साथ कर रखा है। मैं अरबों के साथ भी बैठा हूँ, मैं तुर्कों के साथ भी बैठा हूँ, मैं मलेशियंस के साथ भी बैठा हूँ जो मलय हैं, मैं इंडोनेशियंस के साथ बैठा हूँ। सब लोग नॉर्मल हैं, सब लोग खुश हैं, सब लोग बहुत बढ़िया हैं। दे आर नाइस पीपल, कोई दिक्कत नहीं है। आओ घर में बैठो, सब कुछ ठीक। ये जो असली खाज है ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में एक, और पाकिस्तान में भी पंजाब में। आप जो भी भारत के खिलाफ स्टेटमेंट सुनेंगे कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, जो बड़बोलापन जिसको हिंदी में कहते हैं ना, बड़बोलापन, ये मैं आपको बताता हूं। ये जो बड़बोलापन है ये आपको पाकिस्तानी पंजाब में मिलेगा। कबायली लोग कभी गाली गलौच नहीं करेंगे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा वाला है, बलूचिस्तान वाला है, वो गाली वाली दे रहा है। सिंध वाला दूर रहेगा, अपने काम से मतलब रखेगा। ये पाकिस्तानी पंजाब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये अपने आप को खलीफा समझना, अपने आप को ऐसा समझना कि दुनिया पे हम राज करेंगे, चाहे उनकी गली मोहल्ले में चलती ना हो, कोई उनको समय बताने को राजी ना हो, पानी पूछने को तैयार ना हो, लेकिन दुनिया में हमारी चलती है। तो ये एक एक पाकिस्तानी माइंडसेट है, और खासतौर से पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट है। दिस इज, तो हमें फर्क करना है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और सिंध से। ये अलग अलग लेवल के लोग हैं जो पाकिस्तानी पंजाब के हैं, ठीक है ना। अपने बारे में सारी गलतफहमियां, सारी खुशफहमियां। एक तो ये पॉइंट है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें कि पाकिस्तान, व्हाई इट, इफ यू कैन जस्ट रिपीट द लास्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन अदिति, आपने जो पूछा था ना सवाल, मैं ये लास्ट कह बिट। रही थी कि ये इस्लाम को अफीम की तरह प्रोजेक्ट करने जी। की कोशिश और क्यों मैं ये किया हाँ, गया, क्या मकसद था। देखिए देखिए, क्योंकि ये इस्लाम को जो अफीम बनाया पाकिस्तानियों ने, ठीक है ना, बाकी लोगों ने नहीं बनाया। जो मैंने, और भी मुसलमान भारत के हैं, सब ये सब नॉर्मल लोग हैं। हाँ, अच्छे मुसलमान हैं या जैसे भी मुसलमान हैं, अपना काम वाम करते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानी पंजाब ने दो लेवल पे, मैं आपको बताता हूँ इन्होंने अफीम किस तरीके से बनाया। जिन्ना को ये डर था कि ये जो मुल्क है टूट जाएगा। अब बोला कि साहब ये कैसे बनेगा, अब आपने इस्लाम के नाम पे मुल्क तो बना दिया। अच्छा, दूसरी तरफ आप ये देखें, एक बड़ी मशहूर कहावत है जो बलोच भी कहते हैं और पश्तून भी कहते हैं, ठीक है। बलोच बड़ी, जो बलोच कहते हैं ना, बड़ी प्यारी कहावत है उनकी ना। आप सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा। अपने बारे में बलोच कहते हैं कि बलोच फॉर 10,000 years, मुस्लिम्स फॉर 1100 years, एंड पाकिस्तानी फॉर 75 years। आप समझ रहे हैं ये जो कॉन्सेप्ट है। या पश्तून कहते हैं कि पश्तून फॉर 5,000 years, मुस्लिम्स फॉर 1100 years, एंड पाकिस्तानी फॉर 75 years। इसका ये मतलब है कि दे वैल्यू देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। उनकी एक अपनी लाइफस्टाइल है, उनका एक अपना ट्रेडिशन है जो कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ है, बाकी पाकिस्तान से। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान को हर समय खतरा लगा। जैसे हमारा, अगर आप करेंसी का नोट देखेंगे, उसमें अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। पता नहीं कितनी, 10 12 14 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ हमारा। इट्स अ लीगल टेंडर और ये सब। पाकिस्तान ने अपने 1,000 रुपए के नोट पे टर्की का फ्लैग लगा रखा है। आप लोगों का आइडेंटिटी क्राइसिस समझिए। टर्की का फ्लैग अपने 1,000 रुपए के नोट पे पाकिस्तान ने लगा रखा है, ठीक है ना। पाकिस्तान का नेशनल एंथम फारसी में है, जो कि ईरान की भाषा है, उनकी खुद की जबान में भी नहीं है। पाकिस्तान का पंजाबी घर पे पंजाबी बोलता है, पाकिस्तान का सिंधी घर में सिंधी बोलता है, पाकिस्तान का बलोच घर में बलोच लैंग्वेज बोलता है, पाकिस्तान का जो पठान है वो पश्तो बोलता है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है या तो डोगरी बोलता है या वो कश्मीरी बोलता है, बाकी अपने गिलगित बाल्टिस्तान वाले बाल्टी बोलते हैं। लेकिन पूरा मुल्क उर्दू बोलेगा, जानबूझ के। पूरा हम्म। मुल्क है वो उर्दू बोलेगा।
तो अब कैसे आप यूनाइट करेंगे? आप रिलीजन से करेंगे और आप लैंग्वेज से करेंगे। उर्दू के चक्कर में इनको बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा जो बांग्लादेश बन गया। और रिलीजन के चक्कर में अब आपको बलोच को कंट्रोल करना है तो आप वहां पे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन लेकर आएंगे ना। अगर आपको पश्तूनों को कंट्रोल करना है वहां पे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन लेकर आएंगे। ये आपकी मजबूरी बन गई, क्योंकि आप चाहते हैं कि इस्लाम वो गोंद है जो सबको पकड़ के रखे, जबकि ऐसा नहीं है। इस्लाम कोई गोंद वोंद नहीं है, इसलिए बांग्लादेश अलग हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान जो था बांग्लादेश बन गया इसी के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि एक यूनिफाइंग फोर्स है एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट के खिलाफ। जो एक्सटर्नलाइजेशन आपने कर दिया तो बाहर का दुश्मन है, उसके खिलाफ हम इस्लाम। तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है। पाकिस्तान जो है इस्लाम का किला है। किसके खिलाफ किला है, कौन दुश्मन है, नोबडी हैज एन आइडिया। पर हाँ, हिंदू और यहूदी साजिश कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। ये आपने जो हिंदू और यहूदियों की साजिश का जिक्र किया और पाकिस्तान के संदर्भ में, तो ये जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट है, और मुझे नहीं लगता कि जो आपने बातें अभी रखी उसी को आगे लेके जाऊं, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान नियाजी से ज्यादा इस्लामोफोबिया का रोना दुनिया के किसी देश ने रोया होगा। ये कोई नहीं रोता। एंटी हिंदू सेंटिमेंट से ही ट्रिगर्ड है। देखिए, ये इनके ऐसा है कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट लोग नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पे। दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट पीपल। ये चालाक बहुत है, ठीक है। यानी कि एक बुद्धिमान और चतुर में जो फर्क है ना, वो ये बुद्धिमान नहीं है, ये चतुर हैं। कैसी चतुराई है इनकी? जैसे जेब कतरे ने जेब काट ली, किसी ने मोबाइल छीन लिया, किसी ने लेडी के गले से चेन छीन ली। ये उस टाइप की चालाकी है इनकी। इंटेलिजेंट लोग बहुत कम है पाकिस्तान में, बहुत कम है। द एवरेज इंटेलिजेंस ऑफ अ पाकिस्तानी इज वेरी वेरी लेस। हाँ, कुछ लोग हैं जो ट्रूली ब्रिलियंट है पाकिस्तान में, ये मैं कहूंगा। आई एडमिट सम ऑफ देम आर ट्रूली ब्रिलियंट, बट द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज वेरी बैड। अब देखिए ना, जो इस्लामोफोबिया की आपने बात करी, राइट? इस्लामोफोबिया का क्या चक्कर है? वही चीज है, आप कौम को एक साथ कैसे करेंगे? क्योंकि जिन्ना आपके लिए कोई रोड मैप छोड़ के गया ही नहीं। जिन्ना ने, लोग कहते हैं कि किताब लिखना तो दूर, एक कॉलम लिखना तो दूर, उसने लेटर टू द एडिटर नहीं लिखा आज तक। जिन्ना ने, जिन्ना की कोई राइटिंग है ही नहीं। अब उसने अगर अपनी बीवी को चिट्ठी विट्ठी लिखी होगी, वो तो पर्सनल लेटर्स हो गए, लेकिन जिन्ना रोट नथिंग। नोबडी रोट एनीथिंग। पाकिस्तान में कोई कुछ लिखता ही नहीं है। तो आपके फाउंडर्स ने, आप, हो सकता है कई लोग भारत में कहें कि महात्मा गांधी अच्छे थे बुरे थे, जवाहरलाल नेहरू अच्छे थे बुरे थे। उन्होंने जैसा भी रोड मैप दिया, एक रोड मैप था। उन्होंने किताबें लिखी हैं, दे वर राइटर्स, दे वर दे यूज्ड टू राइट वेरी फ्रीक्वेंटली, एंड उनका एक रोड मैप था। ये हम डिनाई नहीं कर सकते। व्हाटएवर देयर रोड मैप वाज गुड, यू मे अग्री, यू मे डिसएग्री, बट दे हैड अ प्रॉपर रोड मैप। लिख के दिया था रोड मैप कि बॉस, ये रोड मैप है देश का, हमारी तरफ से ये रोड मैप है, ठीक है। सबने लिखा। मौलाना आजाद ने लिखा, आपके ये जो सरदार पटेल थे उन्होंने लिखा, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, जितने भी लोग थे, एवरीबडी रोट एक्सटेंसिवली, दे वर प्रोलिफिक राइटर्स। पाकिस्तान में लिखने विखने का, पढ़ने का रिवाज तो है नहीं। तो इन लोगों ने क्या करा? जो इस्लामोफोबिया की आप बात कर रही हैं, आपने कभी किसी सऊदी अरब वाले को सुना है इस्लामोफोबिया के बारे में बात करते हुए? नहीं सुना होगा आपने। मलेशिया वाले को नहीं सुना होगा। ये जो खाज की बीमारी है, जो स्किन का डिसऑर्डर है ना, जिसमें खुजली होती है, ये पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान नीड्स टू बी टेकन टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट कि भाई इनको इतनी खुजली क्यों होती है इस मामले को लेके, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज में इस्लामोफोबिया, हर चीज में। आप उनके साथ डिसएग्री करते तो इस्लामोफोबिया। इन्होंने ये देखिए, और मुनाफिक कौम है, हिपोक्रिट्स, दोगले। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। वो जो प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून आए थे, चार्ली हेब्डो के, आपने सुने होंगे, बड़े मशहूर थे। फ्रेंच। तो साहब किसी ने वो रिक्रिएट कर दिया उसको ना, फ्रांस में। तो एक पाकिस्तान में एक तहरीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी है रादर, वो इट इज कॉल्ड तहरीक लबैक पाकिस्तान ना, टीएलपी करके बोलते हैं उसको। तो पॉलिटिकल पार्टी है, और खादिम रिजवी साहब थे जो पहले उसके हेड थे। फिर उनके इंतकाल के बाद उनके साहबजादे दो हैं। तो बड़ा वाला है साद रिजवी। साद रिजवी तहरीक लबैक का हेड बन गया। तो साद रिजवी ने बोला कि मैं, वो आ गया, उसने लाहौर जला दिया, क्योंकि फ्रांस में किसी ने कार्टून बनाया था, तो उसने अपने मुल्क को जला दिया, ठीक है। अब ये पाकिस्तानी लॉजिक है, विच आई कैन अंडरस्टैंड इफ टू पीपल आर फाइटिंग। इंडिया में भी होता है, आगजनी होती है, राइटिंग होती है, ऐसी बात नहीं, पर कहीं और हुआ, उसने पाकिस्तान जला दिया, ठीक है। अब आप देखिए,
तो बोला कि नहीं, हमारे फ्रांस के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता, फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजो। तो इन्होंने खूब ना, अदिति, इन्होंने प्रोटेस्ट करा कि फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, और हम तब तक अनशन पे लगे रहेंगे, तब तक हम आगजनी करते रहेंगे, तब तक हम अटैक करते रहेंगे, जब तक फ्रांस के एम्बेसडर को पाकिस्तान से वापस नहीं भेजोगे। फिर एक दिन किसी ने उसको बोला कि सर, फ्रांस का एम्बेसडर है ही नहीं पाकिस्तान में, सर उन्होंने पोस्ट ही नहीं करा पाकिस्तान में। तो थोड़े से अपसेट हो गए कि हम लोगों ने तो अब पूरा लाहौर जला दिया, अभी क्या चक्कर है, फ्रांस का एम्बेसडर ही नहीं है। फिर उन्होंने बोला नहीं, हम फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। अचानक बंद हो गया एक दिन यार। फिर जब पाकिस्तान में बाढ़ आई पिछले साल, आपने सुना होगा, बाढ़ आई बड़ी भयानक पाकिस्तान में। ये ही पाकिस्तान जो 2 साल पहले, यही पाकिस्तान जो 2 साल पहले ये कह रहा था कि फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजो, यही पाकिस्तान जो कह रहा था कि फ्रांस के साथ कोई संबंध नहीं होने चाहिए, इसी पाकिस्तान ने चुपचाप फ्रांस से $325 मिलियन एड ले ली। ना ये पाकिस्तानी जो हैं, इनके सियासतदानों की बात कर रहा हूं, ना ये इस्लाम के सगे हैं, ना ये कुरान और हदीस के सगे हैं, ना ये प्रॉफिट मोहम्मद के सगे हैं, ना जो इस्लाम कहता है ये इस्लाम की बात मानते हैं, ना इस्लाम पे चलते हैं। ये दोगले लोग हैं। आप इनको कुछ भी कह दो, आप इनको डॉलर पकड़ा दो, ये खुश हैं, दे आर हैप्पी। ठीक है। और ये क्यों है पाकिस्तान में गड़बड़? पाकिस्तान में गड़बड़ इसलिए है क्योंकि जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, दे आर रूलिंग पाकिस्तान। कोई अगर कबाइली होता, कोई अगर पश्तून होता, कोई बलोच होता, ही वुड हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड। वो कॉम्प्रोमाइज करने वाली कौम है ही नहीं वो लोग। एज अ पीपल दे डोंट कॉम्प्रोमाइज। आपने कभी ये जितने भी भीख मांगने वाले हैं जो बाहर जाते हैं पाकिस्तानी, ये कौन है ये लोग? आप जरा इनकी एथनिसिटी चेक करिए, ये कहां के रहने वाले हैं, आपको पता लग जाएगा। आपने कभी देखा किसी पठान को भीख मांगते हुए? पठान जो है वो अपने खानदान को और अपने पेट पे पत्थर बांध के रात को सो जाएगा। पठान का हाथ ऐसे नहीं होगा, पठान भीख नहीं मांगेगा। ये सब लाहौरी हैं जो भीख मांगते हैं दुनिया भर में जाके कटोरा लेके। आप किसी बलोच को नहीं देखेंगे। सबसे गरीब लोग हैं बलोच पाकिस्तान में, सबसे गरीब। आप किसी बलोच सरदार को बोलिए कि तुम बाहर जाके भीख मांगो, कहेगा ये काम नहीं करूंगा मैं। पर लाहौरी नंबर 1 है इस चीज में। अपनी बड़ी बड़ी 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ की लैंड रोवर्स में निकलते हैं ये लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकलते हैं, मर्सिडीज एस क्लास में निकलते हैं, और उसमें जाते हैं $25-30 हजार के कपड़े पहन के जाते हैं भीख मांगने के लिए। ये स्टाइल है लाहौरियों का, ये हमें समझना पड़ेगा। और फिर जहां पे इनकी बात, ये आप दिमाग देखिए इमरान खान का और इन सभी का देखिए। इमरान खान ओरिजिनली पठान है, ओरिजिनली, लेकिन मियांवाली में रहता है वो, फिर मियांवाली का रहने वाला है इमरान खान, जो कि पंजाब में है। सो इमरान खान, उसका ओरिजिन पश्तून हो सकता है, ओरिजिनली पठान हो सकता है, लेकिन इमरान खान फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पाकिस्तानी पंजाबी, वो लाहौरी है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। अब उसके अंदर वो पठानों वाली बात नहीं रही। ठीक है, यू टर्न लेना और फिर जिसको गालियां देना उसी के साथ दोस्ती करने की कोशिश करना, ये सब दिस इज टिपिकल लाहौरी ट्रेट, ये लाहौरी हरकतें हैं। तो इस्लामोफोबिया की जो आपने बात करी ना, ये अदिति यहीं से शुरू होती है और यहीं पे खत्म होती है कि इस्लाम को जिस तरीके से इन लोगों ने इस्तेमाल कराया है, उसी तरीके से इस्लामोफोबिया को भी। और किसी मुल्क को, 57 इस्लामिक मुल्क हैं दुनिया में जो ओआईसी के मेंबर्स हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, एक यही है जिनको प्रॉब्लम है। इन्हीं को दिखता है इस्लामोफोबिया और किसी को नहीं दिखता। ये यूनिक है ये लोग। ये जो आपने भी इस्लामोफोबिया के पॉइंट को अगर मैं आगे लेकर जाना चाहूं मेजर साहब, कश्मीर में जो ये कर रहा है वो डायरेक्टली उससे कनेक्ट करता है। ये जो गजवाए हिंद का प्लान है इनका, वो उससे कनेक्ट करता है। लेकिन जब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, तो सवाल तो ये भी है ना, अपने देश में अहमदिया को मुसलमान नहीं मानते हैं क्या? शियाज को नहीं मानते हैं क्या? इनके इतने सारे सेक्ट्स, उनको ये सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करते हैं, तो कौन से इस्लाम की बात करते हैं? सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिया पाकिस्तान के अंदर है, मैक्सिमम। मैं आपको बताता हूँ, 97 या 96% मुसलमान हैं पाकिस्तान में, और जितने बम धमाके पाकिस्तान में मस्जिदों में होते हैं, दुनिया में और कहीं नहीं होते। ठीक है, जितना ज्यादा मुसलमान को मारता है और कहीं नहीं मारता पाकिस्तान के अलावा। आप सिर्फ शिया सुन्नी की बात है, अहमदियों की बात मत करें, 72 फिरके हैं पाकिस्तान में, 72, और हर एक फिरका दूसरे को कहता है ये काफिर है, काफिर है, काफिर है। और सब एक ही नमाज पढ़ते हैं, एक ही रसूल को मानते हैं, एक ही किताब को मानते हैं, एक ही अल्लाह को मानते हैं, और दूसरे को काफिर बोलते हैं। ये पाकिस्तान का, मैं बता रहा हूं, बाय बर्थ इनका कंफ्यूजन है। ये देखिए, डिविजन हर सोसाइटी में होते हैं। क्या हिंदुओं में डिवीजन नहीं है? नहीं है डिविजन हिंदुओं में? क्या बिल्कुल हैं। क्या सिखों में डिविजन नहीं होंगे? होंगे। ईसाइयों में डिविजन होंगे, आई एम श्योर होंगे, सभी में होते हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स, हम सब में गलतियां होती हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ये होता है कि अच्छा,
ये वो वाला मुसलमान है, ये अच्छा ये बरेलवी है, अच्छा मैं तो देवबंदी हूं, चलो ये मस्जिद पढ़ रहे हैं ना, ये मस्जिद में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, चलो वहां पे मैं बम फाड़ देता हूँ, 20-30 तो मरेंगे, मेरी जो जन्नत में जगह है वो अश्योर्ड है, मैंने 20-30 काफिरों को मार दिया। सारे मुसलमान हैं और सारे एक दूसरे को काफिर बोल रहे हैं पाकिस्तान में, ये तो इनका इस्लामोफोबिया है। दिस इज द लेवल ऑफ इंसैनिटी इन पाकिस्तान। तो लोग जो कहते हैं ना कि अक्सर कहते हैं कि अखंड भारत बनाएंगे और ये जमीन, मैं कहता हूं हाथ जोड़ के भाई मुझे नहीं चाहिए अखंड भारत, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, मुझे अखंड भारत का कोई सपना नहीं देखना, ना मुझे अखंड भारत चाहिए, ठीक है ना। मुझे सिर्फ पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान चाहिए पाकिस्तान से, मुझे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुझे कुछ नहीं चाहिए पाकिस्तान से। आई नीड नथिंग, आई वांट नथिंग फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि जमीन आएगी तो उसके साथ लोग भी आएंगे, है ना, लोग भी आएंगे। आप चाहते हैं हाफिज सईद को इंडिया में, हाँ ठीक है, मरमुरा के उसको लाएं तो अलग चीज है, बट पीपल हु आर हाईली रेडिकलाइज्ड, करोड़ों लोग जो कि 2 मिनट में फटने को तैयार हैं कि बटन दबाए और आउट, क्योंकि उनको लगता है कि उससे वो जन्नत पहुंच जाएंगे। डू वी वांट सच पीपल इन इंडिया? नो। बंटवारा हो गया, मुल्क का हो गया, ठीक हो गया, जो हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ, वी हैव एक्सेप्टेड इट। आप अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह रहते हैं, यू बी हैप्पी, लेट अस बी हैप्पी। तो मैं आप एक दूसरे की मस्जिदों में जो करना है तुम करो यार, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, है ना। ये आपने अहमदियों की बात करी, एक ने सैयद लिखा उसको जेल में डाल दिया। सैयद क्या है? सैयद आर पीपल हु क्लेम डिसेंट फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद, कि उनके कुनबे से, उनके खानदान से हमारा ताल्लुक है, जो भी सैयद लिखते हैं ना, कि जो भी अपना नाम के आगे सैयद लिखेगा, तो उसने अपने नाम के आगे सैयद लिख दिया, उसको जेल में डाल दिया। मारने मारने की तो बात नहीं कर रहा, वो तो रेगुलर होता रहता है इनके साथ। इनकी मजारों के ऊपर अगर किसी ने, जहां पे वो बेरिड हैं, अगर मजार के ऊपर कलमा किसी ने लिख दिया कुरान का, तो मजार तोड़ देते हैं वो लोग, मस्जिद गिरा देते हैं, क्योंकि उसमें वो कलमा लिखा, कह रहे तो मुसलमान हो ही नहीं, क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद को आखिरी नबी नहीं मानते। दे डू नॉट बिलीव इन प्रॉफिट मोहम्मद। वो कहते हैं कि उनके बाद एक और आया था। मुझे एक बात, ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती, अगर वो कहते हैं एक और आया था तो उनको मानने दो ना, कहानी खत्म हो गई। तुम अपना मानोगे नहीं साहब, वो जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो आखिरी है, वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं नहीं, अगर तुम ये मानते हो तो तुम मुसलमान नहीं हो सकते, तुम गैर मजहबी हो, तुम कुछ और हो। अब ये है पाकिस्तान में, एंड 99% ऑफ द पीपल बिलीव इन दिस, सो व्हाट कैन यू डू? आप कुछ नहीं कर सकते। जब जहर आपकी जड़ों में, जहर जिन्ना ने जो पढ़ाई की, जो एजुकेशन की, जो खाद डालनी थी उस पेड़ पे, जिन्ना ने उसके अंदर जहर डाला है। जब आप जहर डालेंगे तो फिर तो उसमें कैक्टस ही बनेगा। वो आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ तो होगा नहीं, वो तो कैक्टस ही निकलेगा। तो कैक्टस निकल रहा है अभी। ये हिंदू हेट्रेड जो है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मुझे पता है आप टाइम प्रेस्ड हैं, बस लास्ट क्वेश्चन मेरा जी। आपसे, ये जो गजवाए हिंद की बात भारत के संदर्भ में की जाती है, ये जो करते हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं ना, कमजोर पाकिस्तान, उस कॉन्टेक्स्ट में ये गजवाए हिंद जो है, जो भारत को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, ये साजिश कैसे होगी नाकाम? ये कोई साजिश वाजिश नहीं है, ये लाहौरी बैठ के ये अफीम वफीम लेते हैं, शाम को फिर ये गजवाए हिंद करते हैं, जब तक अफीम चढ़ी रहती है घोड़े पे सवार रहते हैं, फिर ये नीचे उतर जाते हैं। इनके बस का कुछ नहीं है। गजवाए हिंद के लिए आपको कलेजा चाहिए, गजवाए हिंद के लिए आपके पास पैसे चाहिए। जो कौम एक दूसरे के गले काट रही है, आटे की लाइनों में खड़े होकर वो करेगी गजवाए हिंद। एक तो पूरा गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट ही फ्रॉड है, बहुत बड़ा, इट्स अ बिग फ्रॉड, ठीक है। ये इन्होंने अपने आप ही एक दूसरे को समझा दिया कि हम गजवाए हिंद करेंगे, खाना खाने को है नहीं, राइट, भीख मांग के खाना खाते हो, सबके आगे कटोरा लेके घूमते हो, कभी इससे मांगते हो, कभी उससे मांगते हो, कभी उससे मांगते हो, उससे मांगते हो। मुल्क इनको चलाना नहीं आता, इनको कश्मीर चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान का कल क्या होगा इनको नहीं पता, इनको गजवा हिंद करना है, इनको पूरे भारत पर राज करना है। तो अब देखिए, सपने देखने में तो कोई टैक्स है नहीं, कोई अभी तक सरकार ने कोई ये तो नहीं बोला कि तुम सपना देखोगे तो इस पर टैक्स लगेगा। तो ये दिस इज ऑल, अब क्या बोलें, ये सब फेकरी है इनकी, फ्रॉड है। अपनी गरीब कौम को, एक जिसको कहते हैं ना पाकिस्तानी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, एक बड़ी कहावत है कि आपने पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, वो अंधेरे में ट्रक की बत्ती है, उसको पीछे पीछे देख के सब लोग चल रहा है। तो भेड़ बकरी की तरह ये किसी ने गजवा हिंद समझा दिया तो ये लोग भी सब समझ गए गजवा हिंद। अब करेगा कौन गजवा हिंद? इनसे ये भी पूछे पाकिस्तानी से, कौन करेगा? कि बगल वाले का बेटा करेगा, मेरा बेटा नहीं करेगा, बगल वाले का बेटा करेगा गजवा हिंद। तो यही है इनका, इनकी हिम्मत विम्मत है नहीं, सब ये झूठ बोल के एक पूरा इन्होंने मुल्क बना दिया। अब आपस में झूठ बोल रहे हैं, पहले दुनिया को झूठ बोला, अब आपस में झूठ बोल रहे हैं, दैट्स इट, नॉट टू बी टेकन सीरियसली। चलिए, इसी विटी नोट पर मैं आपके साथ ये जो हमारा संवाद है इसे क्लोज करूंगी, लेकिन थैंक यू सो मच मेजर गौरव आर्या। बहुत रिक्वेस्ट आए मेरे पास कि वो आपको सुनना चाहते हैं और आपने हमें टाइम दिया। आई रियली अप्रिशिएट योर थॉट्स
एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इतना वक्त निकाला और इतनी डिटेल में जाकर इतनी बारीकी से ये पूरा विश्लेषण किया है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद। जय हिंद।